हे एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को टैकल करने वाले हैं जिसे, लेट्स बी ऑनेस्ट, काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बट ट्रस्ट मी, चिंता की कोई बात नहीं। आज इस चैप्टर को इतना सिंपल बना देंगे कि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई नो इतने सारे कंपाउंड्स, उनसे भी ज्यादा रिएक्शंस और फिर वो कंफ्यूजिंग एक्सेप्शंस, सब मिलाकर ना एकदम गोलमाल लगता है, राइट? बट हे, दैट्स व्हाई वी आर हियर। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आई प्रॉमिस आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और आप इस चैप्टर में एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो इन तीनों अलग अलग फैमिलीज, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आखिर कॉमन क्या है? व्हाट्स द कनेक्शन? चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर, या कहूं मेन कल्प्रिट से, द कार्बोनिल ग्रुप। यही वो ग्रुप है जो इन सब की कहानी का सेंटर पॉइंट है और इनको इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है। Look closely here. You see that? A carbon atom double bonded to an oxygen atom. That's it. That's the carbonyl group. Now, this carbon is sp2 hybridized, which just means the structure around it is flat, trigonal planar. But yahan asli khel polarity ka hai, you know? Oxygen, being the bully it is more electronegative, so it pulls the electron cloud towards itself. इससे क्या होता है? Oxygen पे आ जाता है partial negative charge, और बेचारे carbon पे partial positive charge. और बस, यही partial positive charge इस carbon को एक electron hungry center, an electrophile बना देता है, जो बस wait कर रहा है कि कब कोई nucleophile आके attack करे. Seriously, this one concept is the starting point for almost every reaction in this chapter. Okay, so we found our main culprit, the carbonyl group. अब वक्त है इसके दो मेन रूपों को पहचानने का, एल्डिहाइड और कीटोन। इनको आपस में डिफरेंशिएट करना, ट्रस्ट मी, इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन मास्टरिंग दिस टॉपिक। दिस स्लाइड राइट हियर ब्रेक्स इट डाउन ब्यूटिफुली। देखो, एल्डिहाइड्स में द कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये H ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऑन द अदर हैंड, कीटोन्स में दैट सेम कार्बोनिल कार्बन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू अदर कार्बन एटम्स। इसी सिंपल से स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से एल्डिहाइड्स आर जनरली वे मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। सोच रहे हो क्यों? वेल, टू रीजंस। पहला, हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है तो भीड़ भाड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, सो न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजीली कम एंड अटैक। दूसरा, कीटोन्स में जो दो एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं ना, वो अपने प्लस आई इफेक्ट से कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। सिंपल, राइट? थ्योरी तो ठीक है, बट व्हाट इफ यू आर इन अ लैब? टेस्ट ट्यूब में कैसे पहचानोगे? उसके लिए हैं हमारे पास दो क्लासिक डिटेक्टिव टेस्ट्स। फर्स्ट अप, टॉलेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के सिल्वर आयंस को रिड्यूस करके टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्रिलियंट शाइनी सिल्वर मिरर बना देता है। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका, सोचो जैसे दिवाली पर चांदी की थाली चमकाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये टेस्ट सारे एल्डिहाइड्स देते हैं। देन वी हैव फेहलिंग्स टेस्ट। यहां एल्डिहाइड फेहलिंग सॉल्यूशन के Cu2+ आयंस को रिड्यूस करके कॉपर 1 ऑक्साइड का एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। बट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां एक कैच है, ये टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लाइक बेंज़ाल्डिहाइड विल नॉट गिव दिस टेस्ट। ये पॉइंट नीट और जेई के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो स्टार मार्क कर लो। So you might be thinking, तो क्या कीटोन्स कोई टेस्ट नहीं देते? Of course they do, but it's for a very specific type of ketone. This is the iodoform test. ये टेस्ट उन कंपाउंड्स के लिए पॉजिटिव है जिनके पास एक मीथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हो, यानी मीथाइल कीटोन्स। बेस्ट एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से नेल पॉलिश रिमूवर विच इज एसीटोन, वो ये टेस्ट देता है। इस टेस्ट में जब हम कंपाउंड को आयोडीन और एल्कली के साथ वार्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है। सो द रूल इज सिंपल, येलो प्रेसिपिटेट दिखा मतलब मीथाइल कीटोन पक्का है। ऑलराइट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डन। अब आते हैं इस चैप्टर के रियल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक साथ होते हैं। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दे आर कॉल्ड एसिड्स? सिंपल, थिंक अबाउट सिरका और विनेगर विच वी यूज इन आवर किचन्स। उसका जो खट्टा टेस्ट है वो एसिटिक एसिड की वजह से ही है। सो ये एसिडिक इसलिए हैं बिकॉज दे कैन ईजिली डोनेट एन H+ आयन। बट व्हाई डू दे डू दैट सो ईजिली? वेल, जब H+ निकल जाता है तो बनता है एक कार्बोक्सिलेट आयन, और ये आयन माय फ्रेंड्स इज सुपर डुपर स्टेबल थैंक्स टू रेजोनेंस। द नेगेटिव चार्ज डजंट जस्ट सिट ऑन वन ऑक्सीजन एटम, इट्स डीलोकलाइज्ड, मतलब इट्स शेयर्ड इक्वली बिटवीन बोथ ऑक्सीजन एटम्स।
इट्स लाइक शेयरिंग अ हेवी लोड बिटवीन टू पीपल इंस्टेड ऑफ वन। यही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनको इतना अच्छा एसिड बनाती है। ओके, एग्जाम्स में इनको प्रिपेयर करने के मेथड्स पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो लेट्स क्विकली लुक एट 3 की पाथवेज। पहला एंड सबसे कॉमन है प्राइमरी अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMNO4 यूज करके ऑक्सीडाइज करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा, अगर आपके पास टॉल्यूइन जैसा कोई अल्काइल बेंजीन है तो उसका विगरस ऑक्सीडेशन करने से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड मिलता है। और तीसरा, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस। ये मेथड स्टेप अप रिएक्शंस के लिए बहुत काम का है क्योंकि इससे कार्बन चेन में एक कार्बन एटम बढ़ जाता है। नाउ फॉर देयर रिएक्शंस, दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं एस्टरिफिकेशन एंड रिडक्शन। जब एक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है एक एस्टर, और इनकी होती है बहुत ही स्वीट फ्रूटी स्मेल। आपकी परफ्यूम्स, फूड फ्लेवरिंग्स सब में यही एस्टर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इनको रिड्यूस करना काफी मुश्किल है, दे आर क्वाइट स्टबन। इन्हें प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा। रिमेंबर, NaBH4 इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। ये एक कॉमन ट्रैप है एग्जाम्स में। Don't let the long name scare you. The HVZ reaction is actually a very important named reaction specifically for carboxylic acids. ये reaction सिर्फ उन acids पर काम करती है जिनके पास alpha hydrogen हो। Basically, इस reaction में हम red phosphorus और एक halogen जैसे bromine या chlorine की presence में alpha carbon पर एक halogen atom लगा देते हैं। Simple. ये reaction alpha amino acids बनाने के लिए बहुत useful है। And in exams, they often ask directly about the reagents used here. चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, ऐसी जगह जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, द बिग फाइट ऑफ द नेम्ड रिएक्शंस। हमने HVZ तो देख लिया, अब वक्त है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दो सबसे बड़े कंटेंडर्स को आमने सामने लाने का। गेट रेडी फॉर द फेस ऑफ। ओके पीपल, लिसन अप। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। इफ यू रिमेंबर ओनली वन थिंग फ्रॉम दिस एंटायर एक्सप्लेनर, इट शुड बी दिस: the biggest, most important difference is right there in the first line, alpha hydrogen. अगर reactant aldehyde या कीटोन के पास alpha hydrogen है, तो वो aldol reaction देगा, simple. और अगर alpha hydrogen नहीं है, तो वो Cannizzaro reaction देगा. That's the main rule. बाकी differences भी important है, of course. Aldol में dilute alkali use होता है, Cannizzaro में concentrated. Aldol एक condensation reaction है, जबकि Cannizzaro एक disproportionation reaction है, जिसका मतलब है एक ही कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस। सो हाउ डज एल्डोल एक्चुअली वर्क? चलिए इसके मैकेनिज्म को थोड़ा डीप में देखते हैं। इट्स लाइक अ 3 स्टेप स्टोरी। सबसे पहले डाइल्यूट बेस आता है और अल्फा हाइड्रोजन को निकालकर एक कार्बन आयन बनाता है, जिसे हम इनोलेट आयन कहते हैं। अब ये इनोलेट आयन एक सुपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इन स्टेप 2 ये जाकर दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, एंड फाइनली इन द लास्ट स्टेप प्रोटोनेशन से हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक एल्डोल मिल जाता है। इस मैकेनिज्म को समझने से ना क्रॉस एल्डोल जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स लुक एट Cannizzaro's मैकेनिज्म। यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट? तो बेस सीधा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, इससे एक इंटरमीडिएट बनता है, और यहां से होता है सबसे क्रूशियल मैजिकल स्टेप, हाइड्राइड ट्रांसफर। एक H- आयन इस इंटरमीडिएट से निकलकर दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देता है, जिससे अल्कोहल बनता है, और जो पहला मॉलिक्यूल था वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट बन जाता है। दिस हाइड्राइड ट्रांसफर इज द सोल ऑफ दिस रिएक्शन एंड इट्स द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। Alright, we're in the final round now. चलिए अब कुछ क्विक मेमोरी ट्रिक्स और कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल फुल स्कोर कर सकें। यह है आपकी लास्ट मिनट पावर हाउस रिविजन गाइड। लेट्स डू दिस। Let's quickly run through these killer memory hacks. Tolerance test. Think of a shiny चांदी की थाली and remember it's for all aldehydes. Iodoform test. जैसे ही पीला रंग यानी येलो precipitate दिखे, समझ जाओ मिथाइल कीटोन present है. Aldol, A for aldol, A for alpha hydrogen. It needs an alpha hydrogen. और Cannizzaro? Well, it simply can't have an alpha hydrogen. And HVZ? H stands for halogenation at the alpha position of acids. देखा कितना सिंपल है? अब उन कॉमन ट्रैप्स पे फोकस करते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। सबसे पहला, एल्डोल में डाइल्यूट एल्कलाई, कैनिज़ारो में कॉन्सेंट्रेटेड, प्लीज इसको मिक्स मत करना। दूसरा, ये भूल जाना कि फेलिंग्स टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते। तीसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी कंपेयर करते वक्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप्स के इफेक्ट को गलत अप्लाई कर देना। और आखिरी और बहुत कॉमन, ये सोचना कि NaBH4 एसिड्स को रिड्यूस कर देगा। याद रखिए, एसिड जिद्दी होते हैं, उन्हें रिड्यूस करने के लिए LiAlH4 जैसा स्ट्रॉन्ग एजेंट ही चाहिए। इन गलतियों से बचना है।
तो we've pretty much decoded this entire chapter from start to finish. But before I go, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं. Just think about it. इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी नए कंपाउंड्स बनाने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा वर्सेटाइल है, एन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड? सोचो कि आप इन दोनों से क्या क्या बना सकते हैं, कितने अलग अलग कंपाउंड्स में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका जवाब आपको इस चैप्टर की रियल डेप्थ और ब्यूटी समझाएगा. सो दैट्स अ रैप. अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस चैप्टर से डर लगता है, और ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में. तब तक पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.